एक मंदिर जिसे तोड़ा गया, फिर बनाया गया और फिर तोड़ा गया और फिर खड़ा हुआ। इतिहास कहता है सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं था, सोमनाथ भारत की जिद था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। गजनी के बादशाह सुबुक्तगीन की मौत हो जाती है और यहीं से इतिहास में शुरू होती है महमूद गजनवी की खूनी कहानी। सुबुक्तगीन अपने छोटे बेटे इस्माइल को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन गद्दी का फैसला वसीयत से नहीं, तलवार से हुआ। गजनी की गद्दी का संघर्ष। पिता की मौत के वक्त महमूद खुरासान में था। उसने भाई इस्माइल को चिट्ठी लिखी, गद्दी छोड़ दो, बदले में बल्ख और खुरासान दे दूंगा। इस्माइल ने मना कर दिया। बस फिर क्या था, महमूद ने गजनी पर चढ़ाई की। इस्माइल हारा, गिरफ्तार हुआ और सिर्फ 27 साल की मामूली सी उम्र में महमूद गजनी का सुल्तान बन गया। भारत पर हमलों की असली वजह। अगले 32 साल भारत पर 17 हमले। इतिहासकार अब्राहिम इराली साफ लिखते हैं, महमूद का उद्देश्य इस्लाम फैलाना नहीं था, मंदिरों में जमा सोना चांदी लूटना था। मंदिर तोड़ना उसके लिए धार्मिक जोश भी था और आर्थिक मॉडल भी। धर्म नहीं, दौलत थी मकसद। हैरानी की बात यह है कि महमूद की सेना में हिंदू सैनिक बड़ी संख्या में थे। गजनवी सिक्कों पर अरबी के साथ साथ शारदा लिपि भी थी। कुछ सिक्कों पर नंदी और श्रीसामा देव तक उखेरे गए। लूट, गुलामी और व्यापार। महमूद के सैनिकों का असली इंटरेस्ट जीत नहीं, लूट था। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सबको गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया। मंदिर, नगर इसलिए टारगेट बने क्योंकि वहीं था शताब्दियों का जमा खजाना। नरसंहार। इतिहास में 15,000 से 20,000 और सोमनाथ में 50,000 मौतों के आंकड़े मिलते हैं। अब्राहिम इराली कहते हैं, संख्या भले बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हो, लेकिन हमले भयावह थे, इसमें कोई शक नहीं। भारत पर कब्जा क्यों नहीं किया? सबसे दिलचस्प सवाल। अगर चाहता तो महमूद उत्तर भारत पर राज कर सकता था, लेकिन वो आंधी की तरह आया, लूटा, तोड़ा और लौट गया। उसे शासन नहीं चाहिए था, सिर्फ दौलत चाहिए थी। सोमनाथ आखिरी और सबसे बड़ा हमला। अक्टूबर 1024, 30,000 घुड़सवार, सैकड़ों ऊंट, हजारों लुटेरे। जनवरी 1025 महमूद सोमनाथ पहुंच चुका था। 13 मंजिल ऊंचा मंदिर, सोने के गुंबद, सागवान की लकड़ी का फर्श, चंद्र ग्रहण पर लाखों श्रद्धालु। 1200 किलोमीटर दूर से गंगा जल लाया जाता था। हमला और तबाही। पहले तीर चले, फिर दीवार पर चढ़ाई, शाम तक कत्लेआम। अगली सुबह फिर हमला। मंदिर के गर्भगृह में हवा में टंगी मूर्ति देखकर महमूद भी चौंक गया। मूर्ति तोड़ते ही अंदर मिला रत्नों से भरा खाली कोष। सोने की जंजीरें, चांदी की छतें, सब उखाड़ लिया गया। मूर्ति के टुकड़े गजनी ले गया। एक मस्जिद की सीढ़ियों में, एक महल के दरवाजों पर, एक मक्का और एक मदीना पर। 6 टन सोने की लूट और 15 दिन बाद महमूद वापस लौट गया। और यहीं से महमूद की बदनामी होना भी शुरू हो गई कि उसने ये सोने का इस्तेमाल या कहें गुंबद का इस्तेमाल मक्का, मदीना, महल के दरवाजे और सीढ़ियों में कराया। फिर भी सोमनाथ जिंदा रहा। महमूद मरा, गौरी आया, फिर तोड़ा गया, लेकिन हर बार सोमनाथ फिर खड़ा हुआ। अहिल्याबाई होलकर से लेकर आजाद भारत तक, आजादी के बाद पुनर्निर्माण। सरदार वल्लभ पटेल बोले, अब ये मंदिर हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक होगा। नेहरू ने विरोध किया, लेकिन 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया। सोमनाथ की कहानी मंदिर की नहीं, भारत की है, जो टूटा, फिर बना और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ। इतिहास यही सबक देता है, हमारी आस्था को मिटाया नहीं जा सकता।